तरह से सेठ राजकुमार ने गोलू से कभी गेहूं के बोरी गोदाम में रखवाता तो कभी खेतों में काम करवाता और अपने घर का भी पूरा काम करवाता, लेकिन गोलू पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। वह सेठ राजकुमार के कहे हर काम को पूरा करता गया। 1-2 महीना बीत गया, फिर तीसरा महीना भी बीत गया। तभी सेठ राजकुमार ने बोला, ये तो बहुत मेहनती है। देखते देखते ही 3 महीना गुजर गया। मैंने तो इतने सारे काम दिए लेकिन उसने कभी हार नहीं माना। अगर इसी तरह से वो काम करता रहेगा तो मुझे 5 महीने का पैसा उसे देना होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गोलू खुद ही ये काम छोड़कर चला जाए। सेठ राजकुमार ने देखा कि काम खुद कर रहा है तो उसे चिंता होने लगा कि कहीं उसे सच में 5 महीने का पैसा ना दे। बिना कुछ बोले काम करने चला गया। रास्ते में बहुत कड़ी धूप था और गोलू बहुत ही थकान सी महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह टोकरी को सुरक्षित हाजीपुर बाजार तक पहुंचा दिया। इसी तरह से गोलू को काम करते हुए 4 महीने होने वाला था। सिर्फ 2 दिन बचा था गया। उसने बोरी को एक एक करके खोला और उसमें से चावल को अलग छोटी छोटी कंकड़ से अलग करना शुरू किया। ये काम बहुत कठिन था। धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा और सर में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं माना और 4 महीने पूरे होने में बस कुछ ही घंटे बाकी था। गोलू ने सारे चावल को छोटे छोटे कंकड़ से अलग करके छाट दिया। विष्णुपुराना नामक गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहा करती थी। उसको एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत कभी साथ नहीं दिया। एक दिन वह अपनी माँ से बोलता है, माँ, आखिर मैं कब तक इस तरह से ईमानदारी और मेहनत करता रहूंगा? ऐसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते रहेंगे। तभी उसकी माँ निर्मला बोलती है, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखना, भगवान हमारी एक दिन जरूर सुनेगा। ईमानदारी ही तो हम गरीबों की सच्चा धन है। निर्मला अक्सर गोलू को समझाती थी कि ईमानदारी ही सच्चा धन है, लेकिन गोलू जानता था कि पेट भरने के लिए धन भी जरूरी है। एक दिन सुबह सुबह गोलू उदास मन से घर आया। ये देखकर निर्मला ने गोलू से पूछी, क्या हुआ बेटा? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। तुमने तो कहा था कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन कंपनी के मालिक ने तुम्हें कुछ कहा क्या? आज फिर से खाली हाथ लौटे हो, घर के लिए सामान नहीं लाया? हाँ माँ, कहा तो था कि आज सामान लाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूँ, आज भी मालिक ने पैसे नहीं दिए। उस बैटरी के फैक्ट्री के मालिक ने तो पहले ही मुझे धोखे से फंसाया और बिना पैसे दिए काम से निकाल दिया। तभी उसकी माँ निर्मला बोलती है, अरे, एक तो उस बैटरी फैक्ट्री के मालिक ने पहले ही तुम्हारे साथ धोखा किया था और काम खत्म होते ही बिना पैसे दिए निकाल दिया। अरे नहीं माँ, उन्होंने कहा था कि अगर जरूरी पड़ी तो मुझे दोबारा काम पर रखेंगे और पहले वाला पैसा भी जल्दी दे देंगे। बेटा, वो नहीं देगा। अगर देना होता तो कब का दे देता। तुम कब समझोगे? जब तक तुम समझोगे नहीं तो तुम्हारा ऐसे ही लोग बार बार फायदा उठाते रहेगा। इससे अच्छा है कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो, लेकिन इस बार काम करने से पहले पैसे के बारे में बात कर लेना। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। बार बार ठगा जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं समझदारी से काम लूंगा। सुना है कि सेठ रामकुमार के घर में काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है, मैं वहीं पर जाता हूँ। क्या कहा तुम? अपने उस सेठ राजकुमार से काम मांगने जा रहे हो? मैंने लोगों से सुना है कि वो बहुत ही बेईमान आदमी है। तो मैं क्या करूँ माँ, बताओ? गांव में तो कहीं काम नहीं मिल रहा है। अब एक ही जगह बच्चा है, सेठ रामकुमार के पास। अब मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है, मुझे वहीं पर काम करना होगा। वहाँ काम नहीं करूँगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, बताओ माँ? गोलू के बात सुनते ही निर्मला कुछ न बोल पाई और गोलू थोड़ी देर बाद सेठ राजकुमार से काम मांगने के लिए चला गया। सेठ राजकुमार एक ऐसा आदमी था जो अपनी चालाकी से गरीब मजदूरों को अपने जाल में फंसा कर फ्री में काम करवाता और फिर उन्हें बिना पैसे दिए भगा देता। वह हमेशा यही सोचता था कि किस तरह अपनी धन दौलत बढ़ाया जाए और लोगों का फायदा उठाया जाए। सेठ राजकुमार के यहाँ पहले से ही गोपाल नाम का एक आदमी काम करता था। गोपाल सेठ राजकुमार से बोलता है, मालिक, मेरे 3 महीने का पैसा दे दीजिए। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर में राशन का कुछ भी नहीं है, आप मुझे मेरे पैसा दे दीजिए। तभी सेठ राजकुमार बोलता है, अरे किस बात के पैसे? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि 4 महीने काम करना होगा, तभी तुम्हें पूरे
से पैसा मिलेगा और बीच में काम छोड़कर जाना चाहते हो। इस समय मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, यहाँ से निकल जाओ। मालिक, मैं तो पूरे 3 महीने से ईमानदारी से काम किया हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। काम चोर कहाँ के, एक तो तूने पूरा काम नहीं किया और आ गए पैसे मांगने। तू यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। चला जा यहाँ से, कोई पैसा नहीं मिलेगा। तभी वह गोपाल बिना पैसे लिए निराश होकर वहाँ से चला गया और सेठ राजकुमार हंसने लगा। तभी गोलू सेठ राजकुमार के घर के बाहर पहुँचा तो सेठ राजकुमार उसे देखकर सोचा कि जरूर मुझसे ये काम मांगने आया होगा। गोलू बहुत सीधा साधा आदमी है, इससे फ्री में काम करवाया जा सकता है। ऐसा सोचकर सेठ राजकुमार ने गोपाल को आवाज लगाया। अरे गोलू, आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ। हाँ सेठ जी, सुना है कि आपको किसी आदमी की जरूरत है। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ ठीक है, मेरे पास तो काम है लेकिन मेरे कुछ शर्त है। क्या शर्त है सेठ जी? सेठ राजकुमार ने अपनी शर्त बताने का नाटक करते हुए कहा। देखो गोलू, मैं पहले 4 महीने तुम्हारा काम देखूंगा। इन 4 महीने में जो मैं कहूँगा वही करना होगा। तुम किसी काम से असफल हो गए तो बिना पैसा लिए ही तुम्हें अपना घर जाना होगा। लेकिन अगर तुमने सब कुछ ठीक से किया तो 5 महीने का पैसा मैं तुम्हें एक साथ दे दूंगा। क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? गोलू ने एक पल के लिए सोचा लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। तभी वह बोला, ठीक है सेठ जी, मुझे आपके शर्त मंजूर है। गोलू न चाहते हुए भी सेठ राजकुमार की शर्त मानना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई और नहीं चारा था। ठीक है तो गोलू, कल से काम पे आ जाना। ठीक है, कल से मैं सुबह में ही काम पे लग जाऊंगा। गोलू ने अपने घर जाकर सारी बातें अपनी माँ निर्मला को बताया। ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन सेठ राजकुमार की ये शर्तें वाली बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर बाद में उसने कुछ किया तो? नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करूँगा। सब कुछ ठीक ही होगा। अगले दिन गोलू सेठ राजकुमार के पास पहुंच गया। उसे देखकर सेठ बोला, आओ आओ गोलू, चलो मैं तुम्हें काम बताता हूँ। सेठ राजकुमार ने गोलू को काम दिखाने ले गया। तभी गोलू बोला, हाँ सेठ जी, बताइए क्या काम करना है। देखो गोलू, गेहूं के बोरी देख रहे हो ना, वही सारी बोरी आज तुम्हें गोदाम में रखना है। ठीक है सेठ जी, मैं काम कर देता हूँ। इसी तरह से सेठ राजकुमार ने गोलू से कभी गेहूं के बोरी गोदाम में रखवाता तो कभी खेतों में काम करवाता और अपने घर का भी पूरा काम करवाता। लेकिन गोलू पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। वह सेठ राजकुमार के कहे हर काम को पूरा करता गया। 1-2 महीना बीत गया, फिर तीसरा महीना भी बीत गया। तभी सेठ राजकुमार ने बोला, ये तो बहुत मेहनती है, देखते देखते ही 3 महीना गुजर गया। मैंने तो इतने सारे काम दिए लेकिन उसने कभी हार नहीं माना। अगर इसी तरह से वो काम करता रहेगा तो मुझे 5 महीने का पैसा उसे देना होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गोलू खुद ही ये काम छोड़कर चला जाए। सेठ राजकुमार ने देखा कि काम खुद कर रहा है तो उसे चिंता होने लगा कि कहीं उसे सच में 5 महीने का पैसा न देना पड़े। 4 महीने की शुरुआत में सेठ राजकुमार ने गोलू को और भी कठिन काम देना शुरू कर दिया। सेठ गोलू से बोला, गोलू, ये फल और सब्जियां का टोकरी देख रहे हो, इसे तुम्हें उठाकर अपने सिर पर ले जाकर दूर बाजार हाजीपुर में रखना होगा। इसे आज ही तुम्हें ले जाना होगा और ध्यान रखना, अगर एक भी टूटा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मगर सेठ जी, आपके पास तो बैलगाड़ी है, आप उसी में ये सारे फल और सब्जियां का टोकरी एक साथ देकर क्यों नहीं ले जाते हैं? अकेले सिर पर उठाकर मेरे लिए बहुत कठिन होगा, इसमें बहुत मेहनत लगेगा और बैलगाड़ी में तो बहुत कम समय लगेगा। देखो गोलू, मैं तुम्हें जितना कह रहा हूँ बस तुम उतना ही कर, ऊपर से अपना दिमाग मत लगा, समझा? मैंने कहा तुम्हें अपने सर पर ही वो सारी टोकरियां ले जाना पड़ेगा, बस तू यही करना, ठीक है? गोलू बिना कुछ बोले काम करने चला गया। रास्ते में बहुत कड़ी धूप था और गोलू बहुत ही थकान सी महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह टोकरी को सुरक्षित हाजीपुर बाजार तक पहुंचा दिया। इसी तरह से गोलू को काम करते हुए 4 महीने होने वाला था।
सिर्फ 2 दिन बचा था। सेठ राजकुमार ने बोला, ये गोलू तो हर मुश्किल और कठिन काम कर लेता है। मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे ये हार मान जाए और बिना पैसे के भाग जाए। सेठ राजकुमार गोलू के पास आया और एक नया काम बताया। गोलू, घर में 15 बोरी चावल रखा है। एक बोरी खोल कर तुम्हें चावल को अलग और कंकड़ को अलग करना होगा। ये काम तुम्हें आज ही करना होगा। गोलू ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने सेठ राजकुमार की बात मान लिया और काम में लग गया। उसने बोरी को एक एक करके खोला और उसमें से चावल को अलग छोटी छोटी कंकड़ से अलग करना शुरू किया। ये काम बहुत कठिन था। धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा और सर में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं माना और 4 महीने पूरे होने में बस कुछ ही घंटे बाकी था। गोलू ने सारे चावल को छोटे छोटे कंकड़ से अलग करके छाट दिया और सेठ राजकुमार के पास पहुंचा। सेठ जी, आपका काम पूरा हो गया, आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन नहीं था कि गोलू ने इतना मुश्किल काम भी पूरा कर लिया। उसने तुरंत एक और चाल सोचा। अरे, तूने चावल तो छाट दिया, लेकिन देखो मेरे पास एक और काम है। जाओ रसोई से एक घड़ा पानी भर के लाओ और एक खाली छोटी सी कटोरी लाओ। गोलू ने जल्दी से घड़ा और छोटी सी कटोरा लाकर सेठ राजकुमार के सामने रख दिया। सेठ राजकुमार ने कहा, अब इस घड़ा में भरा पूरा पानी इस छोटी सी कटोरी में डालो, लेकिन ध्यान रखना बिना एक बूंद पानी नीचे ना गिरे। अगर नीचे गिरा तो तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। मगर सेठ जी, इस घड़ा का पूरा पानी इस छोटी सी कटोरी में कैसे आएगा? क्योंकि घड़ा तो बहुत बड़ा है और कटोरी बहुत छोटा है। पूरा पानी इसमें नहीं आएगा। मैं जैसा कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मेरा शर्त तो याद है ना। अगर तुम मेरे बताए हुए किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बिना पैसा लिए ही ये काम छोड़कर जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये कैसे हो सकता है? इस घड़े का पूरा पानी इस छोटे से कटोरी में कैसे आ सकता है? बताइए। ये काम मेरे से नहीं हो सकता है। इसके बदले में मुझे कोई और काम दे दीजिए सेठ जी। ये काम तो संभव नहीं है। गोलू ने सेठ राजकुमार से दूसरा काम देने की विनती किया, लेकिन सेठ राजकुमार ने उसकी एक ना सुना। शर्त तो शर्त है, अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो बिना पैसा के ही यहाँ से चले जाओ। गोलू को आंखों में आंसू आ गया। वह समझ गया कि सेठ राजकुमार ने उसे धोखा दिया है और उदास होकर वहाँ से चले गए। गोलू को उदास आते हुए देखी उसकी माँ तो उससे पूछी, क्या हुआ बेटा? आज तो तुम्हारा काम का अंतिम दिन था। आज तो तुमको पैसा मिला होगा, तो तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं माँ, नहीं। उस सेठ राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया है। उसने मुझसे पूरे 4 महीने काम करवाया और आखिरी दिन मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। गोलू ने अपने माँ को सारी बातें बता दिया। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? इस बार मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं रहूंगा माँ। मैं सरपंच जी के पास जाऊंगा और उससे न्याय मांगूंगा। अब वही हमारा कुछ कर सकते हैं। उस सेठ राजकुमार को सबक सिखाना ही होगा, वरना वो हम जैसे लोगों को बार बार बेवकूफ बनाता रहेगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। सेठ राजकुमार को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन गोलू और उसकी मां निर्मला ने सरपंच रामू के पास अपनी शिकायत लेकर गया। गोलू ने सारी बात सरपंच को बताया और कहा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। उस सेठ राजकुमार ने हमारे गांव के कई सारे मजदूर और किसानों को इसी तरह लूटा है। वो सेठ अपनी शर्तों की जाल में फंसाकर हम जैसे गरीब मजदूर और किसानों को काम करवा लेता है और बीच में ही कोई न कोई बहाना बनाकर हम लोगों को काम से निकाल देता है और पैसा भी नहीं देता है। आपको उनको सजा देना ही होगा। हम यही विश्वास करके आपके पास आए हैं। गोलू, तुमने मेहनत किया है और तुम्हारा हक है। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अगले दिन सरपंच रामू ने सेठ राजकुमार को पंचायत में बुलाया और बोला, अरे सेठ, गोलू ने 4 महीने मेहनत किया है और अब तुम उसे पैसे देने से इनकार कर रहे हो। तुम्हें उसकी पूरी मजदूरी देना होगा। लेकिन सरपंच जी, उसने ठीक से काम नहीं किया था। मैंने अपना हर काम ईमानदारी से किया हूँ। आपकी शर्त पर काम किया, फिर भी आप मुझे मूर्ख बना रहे हो। तभी सरपंच ने सेठ राजकुमार से बोला, अच्छा, तो गोलू ने ठीक से काम नहीं किया। चलो ठीक है, तो अब तुम उस काम को करके दिखाओ। सरपंच ने भी एक घड़े में पानी भरकर मंगवाया और साथ में छोटी सी कटोरी सेठ राजकुमार से कहा, सेठ, इस घड़ा का पूरा पानी इस छोटी सी कटोरी में देकर दिखाओ और एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए।
सेठ राजकुमार को समझ में आ गया कि गोलू ने सरपंच को सब कुछ बता दिया है। वह बहुत ही डर गया और बोला, सरपंच जी ये काम तो मेरे से भी नहीं हो सकता है। तो तुमने तो गोलू को यही काम दिया था ना। देखो सेठ राजकुमार, तुम्हारा पहले भी बहुत शिकायत आ चुका था, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन तुम तो सभी मजदूरों किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन सभी से काम करवा रहे हो, और वह भी बिना पैसे दिए। ये सब ठीक नहीं है। यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। तुम्हें गोलू का पूरा पैसा उसे देना होगा, और जितने भी मजदूरों से तुमने धोखा किया है उन सभी मजदूरों को और किसानों को भी उनका सारा पैसा देना होगा। तभी तुम इन गांव में रह सकते हो, नहीं तो तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ। यही मेरा अंतिम निर्णय है। सेठ राजकुमार को मजबूरी में गोलू का पूरा पैसा देना पड़ा और बाकी सभी मजदूरों का भी। और इस तरह से सेठ राजकुमार को सबक मिल गया और गोलू भी सीख चुका था कि मेहनत और ईमानदारी से किए हुए काम के लिए आवाज उठाने से हमें डरना नहीं चाहिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।